अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के लिए कौन से हार्डवेयर आवश्यकता है, तो चलिए अब जानते हैं कंपोनेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत एक मल्टीमीडिया सिस्टम के द्वारा। यानी पहले की वीडियो में हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखा था, अब ये देखेंगे कि मल्टीमीडिया का इस्तेमाल हम लोग कहां कहां कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो सकता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी अगर आपको कोई सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है तो वहां पर भी मल्टीमीडिया इस्तेमाल होता है प्रैक्टिकली चीजों को दिखाने के लिए। मल्टीमीडिया एनालिसिस एंड इंटरनेट, वेब में भी इसका इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई, एक्सपर्ट सिस्टम में भी मल्टीमीडिया का इस्तेमाल होता है। वर्चुअल रियलिटी एंड 3D इमेजिंग, यानी ऐसी वास्तविकता जो वास्तव में नहीं है उसे बोला जाता है वर्चुअल रियलिटी। तो किसी चीज का आभास कराने के लिए भी हमें मल्टीमीडिया की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर हमें रियल वर्ल्ड दिखाई देता है, ऐसा रियल वर्ल्ड जो कि वाकई में मौजूद नहीं है, जब इसे बोला जाता है वर्चुअल रियलिटी। वहां पर आप देख भी सकते हो, आप सुन भी सकते हो। वायरलेस और मोबाइल कंप्यूटिंग, यानी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए हमें इमेजेस होती हैं, कई बार उसमें हमें वीडियोस भी दिखते हैं, क्लिप्स भी देखने को मिलते हैं। एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, एनिमेशन क्लिप्स में भी हमें मल्टीमीडिया मिलता है, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, एनिमेशंस भी होता है। विजुअल कम्युनिकेशन, यानी किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करना है तो अगला व्यक्ति क्या बोल रहा है वो आप सुन सकते हैं और उसको आप अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। तो यहां जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, इन सभी में एक से ज्यादा मीडिया मौजूद है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इन सभी स्ट्रीम में, इन सभी फील्ड्स में मल्टीमीडिया का इस्तेमाल बखूबी होता है। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया का भविष्य क्या होने वाला है। मल्टीमीडिया बहुत सारे क्षेत्र, विशेषकर जैसे मार्केटिंग हुआ, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, कम्युनिकेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट और मेडिकल इत्यादि में बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल जब भी कोई इवेंट या कोई कार्य जैसे कि वर्कशॉप, बातचीत, इवेंट, फंक्शन होते हैं तो उन्हें व्यवस्थित करने हेतु मल्टीमीडिया टूल्स एप्लीकेशन को शामिल किया जाता है। फ्लैश एनिमेशन प्रेजेंटेशन का उपयोग बातचीत को आसान बनाने के लिए किया जाता है। कंसर्न में लोगों को आकर्षित तथा मनमोहक वातावरण प्रदान करने के लिए मल्टीमीडिया लाइट का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों को किसी एक विशिष्ट विषय के बारे में जानकारी देने के लिए ग्राफिक्स, इलेक्ट्रेशन का उपयोग किया जाता है। अर्थात हर क्षेत्र में मल्टीमीडिया ने अपने जड़ें जमा ली है, अतः भविष्य में इसकी महत्वपूर्ण प्रभाव होने वाला है। हम किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, या आसान तौर पर कहा जाए कॉलेज के एनुअल डे पर भी जाते हैं, तो वहां पर हमें प्रेजेंटेशन के थ्रू बताया जाता है कि क्या इवेंट है, कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं और अवार्ड्स क्या क्या हैं, आज क्या स्पेशल होने वाला है इस इवेंट में। बहुत सारे क्लिप्स के थ्रू हमें एंटरटेन किया जाता है। तो शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, व्यक्ति की मेहनत इसमें नहीं होती बार बार बोलने में, वो एनिमेशन कंटिन्यू प्ले होता रहता है। हालांकि इसको बनाने में तो मेहनत लगती है, लेकिन जिस समय से दिखाया जाता है वह किसी प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर प्ले होता है, जो एक बेहतर लुक एंड फील जनरेट करता है, एक माहौल को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एजुकेशन सिस्टम, एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे कि मैं आपको अभी कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो उसमें मैं मल्टीमीडिया का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, और कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे वहां प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया जाएगा, तो वह भी एजुकेशन फील्ड में इसका इस्तेमाल हो रहा होगा। तो भविष्य में इसका स्कोप बहुत है। समय के साथ यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। अब शायद ही इसको किसी लाइफस्टाइल से अलग किया जाएगा, यह अलग नहीं होने वाला है, बल्कि यह समय के साथ बढ़ने वाला है। लास्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं, क्या मल्टीमीडिया में करियर बनाया जा सकता है? क्या कोई व्यक्ति अपना लाइफ इसके अंदर सेट कर सकता है? तो बात करते हैं करियर इन मल्टीमीडिया।
मल्टीमीडिया विशेषज्ञ उन कंपनी में कार्य करते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब, सीडी रोम, डीवीडी, मोशन पिक्चर इंडस्ट्री, कियोस्क तथा कंप्यूटर पर आधारित मल्टीमीडिया बनाते हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिजनेस, मार्केटिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन तथा मनोरंजन से संबंधित एप्लीकेशन आते हैं। मल्टीमीडिया से संबंधित रोजगार, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, टेलीविजन, एजुकेशन, ट्रेनिंग तथा मार्केटिंग में है। मल्टीमीडिया में आप निम्न जॉब प्राप्त कर सकते हैं। एक पिक्चर से मैं आपको समझाता हूं तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। कहने का यह मतलब है कि क्या मल्टीमीडिया में करियर बनाया जा सकता है? तो जवाब मल्टीमीडिया एक्सट्रीम बहुत ज्यादा बड़ा एक्सट्रीम है। आप अगर उसमें करियर बनाने जाएंगे भी तो एक छोटे से हिस्से में आप करियर बनाएंगे और वह करियर आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ दे सकता है। ग्रोथ से मेरा मतलब है वहां पर आपका नाम भी बड़ा हो सकता है, आपकी एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट भी हो सकती है। कुल मिला के इसमें अगर आप करियर ढूंढते हैं तो नो डाउट आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया में क्या क्या करियर ऑप्शंस हमको मिल सकते हैं। तो सबसे पहला है ग्राफिक डिजाइनर। आप एक ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, एनिमेटेड ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, जिसमें हम एनिमेटेड या फ्लैग्स, होर्डिंग्स जैसे प्रिंटिंग प्रेस में आगे बढ़ सकते हैं। प्रकाशित संबंधित कार्य में मल्टीमीडिया इस्तेमाल होता है। दूसरा है वेब डिजाइनर। आप एक वेबसाइट डिजाइनर बन सकते हैं। आज हर एक बिजनेस की खुद की वेबसाइट होती है। वेबसाइट पेड़ पे तो होगी ही नहीं, डिजाइनर द्वारा बनाई जाएगी। तो जैसे जैसे बिजनेस समय के साथ बढ़ते जाने हैं वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जानी है। और व्यक्ति अपनी लाइफ में एक बार वेबसाइट बनाकर चुप नहीं बैठता। समय के साथ उसमें बदलाव हर एक बिजनेस को चाहिए होते हैं। तो वो खुद तो करेगा नहीं, वह डिजाइनर से करवाएगा। वहां पर जरूरत पड़ेगी एक वेब डिजाइनर की। तीसरा है 3D एनिमेटर, यानी कि हम ऐसी मूवीज देखते हैं जिनमें रियलिस्टिक नहीं होती लेकिन वह हमें रियलिस्टिक फील कराती है। उदाहरण के तौर पे ले लें तो अवतार मूवी। वहां पे अवतार मूवी में जो कैरेक्टर्स थे वो रियल नहीं थे, वो एनिमेशंस के थ्रू बनाए गए थे। लेकिन जब हम वो मूवी देखते हैं तो हम उसमें खो से जाते हैं। लेकिन ये सारा काम एक एनिमेटर के थ्रू होता है। दूसरा है 2D एनिमेटर, यानी कि एनिमेटिंग कार्टून कैरेक्टर, कार्टून मूवीज। समय के साथ बहुत अच्छे कार्टून कैरेक्टर्स हमको मौजूद होते हैं तो उनको बनाने वाले 2D एनिमेटर्स होते हैं। विजुअलाइजर हुआ, साउंड इफेक्ट्स पे काम करने वाले। स्पेशल इफेक्ट डिजाइनर, यानी हम लोग गेम्स खेलते हैं। मोबाइल फोन में भी आजकल बहुत सारे हेवी गेम्स आने लगे हैं। प्ले स्टेशन में, एक्सबॉक्स में बहुत सारे हेवी गेम्स आने लगे हैं। तो उनके एनवायरनमेंट को बनाना एक स्पेशल इफेक्ट डिजाइनर का काम होता है। लेआउट आर्टिस्ट हुआ, इमेज एडिटर हुआ, इंटरफेस डिजाइनर, यानी मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सारे खूबसूरत से ब्यूटीफुल से इफेक्ट्स होते हैं अलग अलग एनिमेशंस में। बच्चों के खेलने के लिए गेम्स होते हैं, एजुकेशन के लिए एप्लीकेशंस होती हैं। तो वो सारी एप्लीकेशन का जो इंटरफेस होता है वो काम होता है इंटरफेस डिजाइनर का। फिर इसके बाद है ऑडियो वीडियो एडिटर, जो किसी वीडियो को क्लिप करता है और उसको रेंडर करता है, उसमें एडिटिंग करता है। कोई इवेंट का वीडियो हो, कोई फंक्शन का वीडियो हो, कोई भी एक ओकेशन का वीडियो हो, उस वीडियो मोमेंट को कैप्चर करना और उसमें बहुत ब्यूटीफुल से इफेक्ट्स डालना ताकि वो एक स्वीट मेमोरी के तौर पर लोग उसको संभाल के रखेंगे। तो यह सारी चीजें समय के साथ बढ़नी है, कभी कम नहीं होनी है। आप अपने इंटरेस्ट को देखें कि आपको किस काम को करने में मजा आता है। आप मल्टीमीडिया का वो पोर्शन लें और अच्छी खासी आप अपनी एक करियर को उस एक्सट्रीम में बना सकते हैं। तो इस वीडियो सेशन में हमने बात करी मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया कहाँ चलता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मल्टीमीडिया बनाने के लिए आपको कौन से हार्डवेयर चाहिए, कौन से आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, कहाँ कहाँ मल्टीमीडिया इस्तेमाल होता है और मल्टीमीडिया का भविष्य क्या होने वाला है और क्या इसमें कुछ करियर के ऑप्शंस हैं। तो करियर के ऑप्शंस ढेर सारे हैं।